गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप लोग। चलिए फिर आप लोगों के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव तैयार करके लाए हैं जो कि बोर्ड मॉडल है, इसे जरूर पढ़ के जाए एग्जाम में। तो चलिए संस्कृत से कुछ ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए, तो ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि खंड ओ में कहा जा रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके लिए, क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो चलिए कहता है निर्देश में, आपको देखो वहाँ पे करना क्या है। निर्देश में क्या वहाँ लिखा रहता है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक से केवल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ही चयन करेंगे आप, ठीक है। तो चुने गए प्रश्न के सही विकल्प को चिन्हित कर OMR आंसर में आप क्या करेंगे, इसको सीट में भर देंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आपको इसमें से 50 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, जिसमें से 100 प्रश्न आपको पूछा जाएगा, ठीक। तो 50 प्रश्नों का आप उत्तर देंगे तो उसमें प्रत्येक के लिए 1 अंक रहेगा, जिसमें आपको कुल 50 अंक मिलेगा। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न लेके चलते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। तो चलिए आप लोग बताइए, गोदान जो होती है वह किस संस्कार का मुख्य क्रम है। तो चलिए आप लोग इसका आंसर बताएंगे, चलिए जल्दी बताइए। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। तो केशांत में होता है गोदान संस्कार। चलिए ठीक, चलिए जान गए। चलिए 2 नंबर आप देखेंगे आप लोग। चलिए 2 नंबर की बात करें। चलिए 2 नंबर में आप देखेंगे, यहाँ पे कहा जा रहा है, 2 नंबर का प्रश्न है, पता है परम तृप्ति किससे मिलती है। परम तृप्ति किससे मिलती है। तो विद्या से, क्षमा से, अहिंसा से, धर्म से। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सही आंसर इसका हो जाता है, चलिए आप लोग कमेंट में जल्दी बताइए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्षमा से। किससे, क्षमा से। परम तृप्ति किससे मिलती है, तो क्षमा से। चलिए बहुत अच्छा, आगे का प्रश्न देखेंगे। चलिए आगे का प्रश्न आप लोग देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। कहा जा रहा है इसमें नरक के कितने द्वार होते हैं। नरक के कितने द्वार होते हैं। चलिए आप लोगों ने पढ़ा होगा नीति श्लोक पाठ में, या उसमें बताया गया कि नरक के कितने द्वार होते हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में है 3, ऑप्शन नंबर बी में है 5, ऑप्शन सी नंबर में 7 और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आप लोग बताइए नरक के कितने द्वार होते हैं। चलिए आप, यह बहुत चैप्टर अच्छा था जिसमें कि पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छा लगता है। इसमें आपको बताया गया कि नरक के कितने द्वार होते हैं। तो नरक के कितने द्वार होते हैं, तो 3 द्वार होते हैं नरक के। नरक के कितने द्वार होते हैं, 3। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाता है। चलिए आगे की बात करें। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि कर्मवीर कथा का नायक कौन है। कर्मवीर कथा जो आपने पढ़ा है उसमें आपने देखा होगा कि बार बार किसी बारे में डिस्कस किया गया है। तो चलिए कर्मवीर कथा का नायक कौन है। तो चलिए ऑप्शन ए में दिया राम प्रवेश राम। चलिए ऑप्शन बी में दिया है राम अवतार शर्मा। चलिए ऑप्शन सी में दिया गया प्रहलाद उपाध्याय। तो चलिए ऑप्शन डी में देखेंगे महावीर सिंह। ऑप्शन डी में क्या दिया गया, महावीर सिंह। तो चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसका सही आंसर आप लोग बताइए। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, तो इसका सही आंसर आपको हो जाता है राम प्रवेश राम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो कर्मवीर कथा का नायक राम प्रवेश राम है। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। चलिए 5 नंबर का प्रश्न हम देखेंगे, छात्रों का तप क्या है। छात्रों का तप क्या है। छात्रों का तप क्या होता है। तो ऑप्शन ए में दिया अध्ययन करना, आलस्य करना और क्रोध करना और क्षमा करना। तो चलिए इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 5 का आपको सही आंसर हो जाता है। छात्रों का एक ही काम है, वो है अध्ययन करना। क्या है, अध्ययन करना। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए जान गए। अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, चलिए ध्यान देंगे आप लोग प्रश्न पे, ध्यानपूर्वक देखेंगे प्रश्न को, एक भी प्रश्न मिस नहीं करें। और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो हम डालते रहेंगे तो आप लोग के लिए लाभदायक होंगे। तो चलिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक कर लिए। चलिए अब अगला सवाल देखेंगे आप। कह रहा है कि स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। चलिए बहुत बहुत अच्छा सवाल है ये। स्वामी दयानंद जो थे वो कितने ईस्वी में स्थापना की थी आर्य समाज की। तो चलिए बहुत अच्छा ये प्रश्न है, 6 नंबर का बहुत अच्छा प्रश्न है, ये देख लीजिएगा, हो सकता है ये पूछा जाए, 100% है कि यह पूछा जाएगा। तो आप लोग इसको जरूर देख लेना, ठीक है। तो चलिए स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो चलिए छो का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए छो का 1875 ईस्वी में किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगर जो भी आंसर आपको रॉन्ग लगता है तो कमेंट में बताना आप लोग, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिरजानंद किसके गुरु थे। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न यह भी है। तो बिरजानंद किसके गुरु थे। तो ऑप्शन ए में दिया है स्वामी दयानंद, ऑप्शन बी में है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी में महावीर, ऑप्शन डी में है गौतम बुद्ध। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो चलिए इसका सही आंसर आपको हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, स्वामी दयानंद। चलिए बहुत अच्छा। इसी प्रकार आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे और सारा प्रश्न का हल करेंगे और ए टू जेड आपको नॉलेज मिलते जाएंगे, ठीक। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है, अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक। चलिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है। मैं तो कहता हूँ इसे जरूर एक कॉपी में जरूर लिख कर याद कर लेना भाई लोग। चलिए तो स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। चलिए शिव का, विष्णु का, ब्रह्मा का और नारद का। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग, हमें पता है आप लोग जरूर जान होंगे इसका आंसर। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट में आप लोग बताते चलेंगे, जो आसान है कमेंट में बताते चलिए। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए। इसका ए सही आंसर हो जाता है, शिव का उपासक था। चलिए जान गए, बहुत अच्छा। आगे देखिए, आगे की प्रश्न आप लोग देख ले। आगे वाले प्रश्न में कहा जा रहा है मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये। मंदाकिनी वर्णम के बारे में इस चैप्टर पढ़ेंगे, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। ऑप्शन ए में है रघुवंश, क्या बोलेंगे रघुवंशम, ठीक है, क्या बोलेंगे रघुवंशम। ऑप्शन बी में है कुमार संभवम और ऑप्शन सी में वाल्मीकि नारायण और ऑप्शन डी में है रामचरितमानस। चलिए आपको मंदाकिनी वर्णम किस पाठ में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाता है वाल्मीकि रामायण। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, वाल्मीकि रामायण। चलिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग जरूर कमेंट में बताना। यहाँ पे रामचरितमानस भी लिखा गया है ऑप्शन डी में और ऑप्शन सी में है वाल्मीकि नारायण। तो चलिए आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताते चलिए।
आप लोगों के लिए प्रश्न छोड़ देता हूँ। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न की बात करें हम तो इसमें कहा जा रहा है कर्णस दानवीरता पाठ भास के किस रूपक का भाग विशेष है। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। तो ऑप्शन ए में दिया कर्णभारम, ऑप्शन बी में दिया है स्वप्न वश दत्तम, ठीक है, और ऑप्शन सी में दिया अरुभंगनम, ठीक है, ऑप्शन डी में दिया है महाभारत। तो चलिए इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कर्ण से दानवीरता पाठ भास के किस रूपक का विशेष भाग है। चलिए 10 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका होगा कर्ण दानवीरता, ठीक है, सॉरी कर्णभार से हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? कर्णभार से। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए जान गया। चलिए बहुत अच्छा। अब 11वां प्रश्न आप देखें ध्यान से, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थान है। बहुत अच्छा प्रश्न, ये आप लोग मेरे ख्याल से जान होंगे, तो आप लोग को चलिए बताते चलिए। चलिए ऑप्शन ए में दिया है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी में दिया है स्वामी विवेकानंद, और ऑप्शन सी में दिया है स्वामी दयानंद, और इनमें से कोई नहीं। चलिए 11 का प्रश्न आप लोग देखेंगे। चलिए तो गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? तो स्वामी दयानंद का। किसका? तो स्वामी दयानंद का। चलिए आप लोग इसका आंसर अगर आपको रॉन्ग लगता है तो आप लोग कमेंट में जल्दी बताते चलिए। चलिए जानेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर का, कहता कि बिना बुलाए कौन आता है। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे जरूर देख ले। तो बिना बुलाए कौन आ जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया सज्जन, ऑप्शन बी में दिया दुर्जन, ऑप्शन सी में दिया मूर्ख, और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो चलिए आपको क्या लगता है इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी जल्दी बताते चलिए कमेंट में। तो चलिए मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो बिना बुलाए हुए आ जाते हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए बहुत अच्छा। इसी तरह आप लोग लगातार वीडियो को देखते रहे, बने रहे, ठीक है। आप लोग कमेंट बताते चलिए आपको किस विषय का क्या चाहिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या चाहिए, आप लोग कमेंट में जरूर बताना, मैं आपको उस तरह का क्वेश्चन तैयार करके दूंगा। तो चलिए 13 का प्रश्न आप देख लेते हैं। उसमें कहा जा रहा है कि महतराम भिक्षाम याचे, महतराम भिक्षा याचे, यह किसकी उक्ति है? यह किसने कहा था महतराम भिक्षा याचे? यह किसने कहा था? तो ऑप्शन ए में दिया कर्ण की है, ऑप्शन बी में शल्य की, ऑप्शन सी में शक्र की, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी जल्दी बताइए। आप लोग पढ़े होंगे इस चैप्टर को तो आपको याद होगी। तो चलिए 13 नंबर का हो जाता है सी, शक्र ने कहा था, ठीक है। किसने कहा था? शक्र ने। तो चलिए इसका आंसर जान गए। चलिए अब अगला देखेंगे। अगला बहुत अच्छा प्रश्न है, कहता है विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? चलिए बहुत अच्छा, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? ऑप्शन ए में दिया है चंदा, क्या बनेंगे? चंदादित्य। चलिए ऑप्शन बी में क्या है? चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी में है चंद्रकिशोर, ऑप्शन डी में है चंद्रशेखर। चलिए बताइए जल्दी जल्दी। 14 नंबर का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाता है आपको ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए चंद्रादित्य। चलिए जान गए। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे। चलिए अब 15 नंबर का सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहता है? ये प्रश्न जरूर देख लेना भाई, इसको है कि पूछा ही जाएगा, 100% है चांस की पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर इसको देख लेना। चलिए तो चलिए क्या कहता है किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया भारत, ऑप्शन बी में दिया यूनान, ऑप्शन सी में नेपाल, ऑप्शन डी में भूटान। तो भाई ये सबको पता होगा, ये आंसर आसान है। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आसान भी है। चलिए इसीलिए भारत क्या हो जाएगा इसका आंसर? भारत। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो इसी देश में, भारत देश में ही देवता लोग बार बार जन्म लेना चाहता है। तो चलिए ये भी जान गए। अगला प्रश्न आप जानो, उसमें कहा जा रहा है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए, मतलब कौन लोग भाग गए थे जब घर में आग लगाया गया था। अलग कथा का यह ऑब्जेक्टिव है, तो जिसमें कि आग लगा दिया जाता तो उसमें से कौन सब लोग जो भाग गए थे। तो ऑप्शन ए में दिया आलसी लोग, ऑप्शन बी में दिया समझदार लोग, ऑप्शन सी में दिया फुर्तीले लोग, और ऑप्शन डी में धूर्त लोग। तो इसमें से आप लोग सही आंसर बताइए। चलिए 16 नंबर का बहुत आसान प्रश्न है, आप लोग बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धूर्त लोग, क्योंकि जो बनावटी लोग थे वो धूर्त लोग थे और लोग भाग गए वहाँ से जब आग लगाया अल्लाह सलामत। तो चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये, जरूर इसको देख लेना। चलिए आगे की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देखिए ध्यान से। निरुक्त क्या है? निरुक्त का क्या अर्थ या क्या कार्य है? चलिए निरुक्त का क्या कार्य है? चलिए तो ऑप्शन ए में दिया यथार्थबोध, वेदार्थबोध, अर्थबोध और तत्वबोध। चलिए इसका 17 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 17 नंबर का हो जाएगा, 17 का आपको ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए इसका आंसर ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। वैदिक साहित्य जो है उसका अंतिम भाग क्या है? उपनिषद, अहिंसा, सॉरी अहिंसता। चलिए ऑप्शन सी में आचरण, ऑप्शन डी में ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका सही आंसर आपको हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए जान गए। चलिए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे एक प्रश्न हम देखते हैं अब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है अणु से भी छोटा क्या है? चलिए अणु से भी छोटा क्या है? ऑप्शन ए में दिया आत्मा, ऑप्शन बी में दिया परमात्मा, ऑप्शन डी में दिया पर्वत, ऑप्शन डी में दिया हाथी। तो चलिए अणु से भी छोटा क्या होता है बाबू? चलिए आत्मा होता है, परमात्मा होता है, या पर्वत होता है, या हाथी होता है। चलिए 19 का सही आंसर आपको हो जाता है आत्मा। क्या हो जाएगा? आत्मा। तो आत्मा ये सही आंसर हो जाता है। चलिए ठीक है आत्मा। चलिए ये सही आंसर हो गया। चलिए ये भी जान गए। अगला प्रश्न हम जानू। अगला प्रश्न में कहा जाता है काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। तो चंद्रशेखर ने, बुरेश्वर ने, राजशेखर ने, हिमांशु शेखर ने। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 20 का सही आंसर आपको हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया, राजशेखर। चलिए ये भी जानेंगे। चलिए इसी प्रकार आप लोग देखते रहे, लगातार वीडियो को देखें और कमेंट में बताएं कहाँ पे कौन से प्रश्न को मैंने गलत तरीके से बताया, उसको कमेंट में बता करके आप लोग बताएं कि कौन सही था। तो चलिए इसी प्रकार आप लोग बने रहिए वीडियो में, और मैं यही कहूँगा कि आप वीडियो देख रहे तो शुरू से अंत तक देखिए, आपका संस्कृत का सारा ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग लगातार वीडियो में बने रहे, कोई भी इधर उधर ना करें, कॉपी कलम लेकर के बैठे और अपने काम से मतलब रखें। चलिए अगला प्रश्न हम बात करते हैं।
कहा जा रहा है, अगला प्रश्न में कहा जा रहा है चलिए अगला प्रश्न देखेंगे ध्यानपूर्वक। चलिए यह है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? वाह बहुत अच्छा प्रश्न है। यमुना नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सोन नदी। तो चलिए इसका आंसर मेरे ख्याल से सबको पता होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपको कितना का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गंगा। तो क्या हो जाएगा? गंगा। तो इसका आंसर सही हो गया आपको, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए ये भी जान गए। चलिए ये किसका हो गया? चलिए अब 22 नंबर का आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए थोड़ा फोटो छोटा कर लेता हूँ। चलिए मैंने कर लिया। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यापति कौन थे? चलिए विद्यापति कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैथिली कवि थे, मगही कवि थे और अंगल कवि थे या भोजपुर कवि थे? तो इसका सही आंसर आप लोग बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। तो चलिए इसका सही आंसर आपको हो जाता है 22 का, विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति मैथिली कवि थे। कौन थे? मैथिली कवि थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा आपको ये नंबर। चलिए ये भी जान गए। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है, अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए में दिया वर्षा ऋतु, ऑप्शन बी में दिया शरद ऋतु, ऑप्शन डी में ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन डी में हेमंत ऋतु। तो चलिए इसमें 4 ऑप्शन में से आपको एक आंसर चुनी होगी, जल्दी 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 बताइए। चलिए इसका सही आंसर आपको हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना जाता है? नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना जाता है? तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर आपको ऑप्शन यहाँ देख ले। तो इसमें कहा गया आलस्य को, ठीक है, क्रोध को, क्षमा को और बल को। इसका सही आंसर क्या हो जाता है? चलिए 24 का आपको सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे बड़ा आलस्य को ही माना गया शत्रु। चलिए ये भी जान गए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। चलिए हम लोग 25 नंबर का प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखेंगे। 25 नंबर का था, महर्षि यज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? चलिए क्या नाम था? ऑप्शन ए में दिया मैत्रेयी, ऑप्शन बी में दिया है गार्गी, ऑप्शन सी में दिया अपाला, ऑप्शन डी में दिया उर्वशी। तो चलिए 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 25 का सही आंसर आपको हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मैत्रेयी। चलिए इसका सही आंसर ए हो गया, मैत्रेयी। चलिए ये भी जान गए। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि जनक की सभा में शस्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी? चलिए तो ऑप्शन ए में दिया गार्गी वाचकन्वी, और ऑप्शन बी में दिया यमी, ऑप्शन सी में दिया इंद्राणी और ऑप्शन डी में दिया वगाम्भरिणी। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 26 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा? गार्गी वाचकन्वी। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए ये भी जान गए। चलिए 27 नंबर आप लोग देखें ध्यानपूर्वक। 27 नंबर का क्वेश्चन में कहा जा रहा है, विजयंका किस कल्प की गायत्री थी? विजयंका जो थी वह किस कल्प की गायत्री थी? तो चलिए ऑप्शन ए में द्वितीय, ऑप्शन बी में प्रथम, ऑप्शन सी में चतुर्थ और ऑप्शन डी में क्या दिया है? तृतीय। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर आपको बता दें, 27 नंबर का सही आंसर हो जाता है आपको प्रथम, बी यानी बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए ये भी जान गए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। इसमें कहा जा रहा है, अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक आप लोग देखें। इसमें कहा जा रहा है कि गयंती देवा किस गीतकानी गीतकानी पुरुषा जजेस करके यहाँ खाली जगह पे क्या है सुर सुरत्वात, ठीक है, इसको जो है इन्वर्टेड कॉमा से इसको गिर डाला है। तो पद किस पुराण से किया गया है? ठीक है, किस पुराण से किया गया है? यह जो है गयंती देवा किल गीतकानी जजेस ने आपको खाली जगह में भरना होगा। तो चलिए इसमें क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए दिया विष्णु पुराण से लिया गया है, ऑप्शन बी में दिया भागवत पुराण से, ऑप्शन सी में मत्स्य पुराण से, ऑप्शन डी में गरुड़ पुराण से। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर हम लोग देखेंगे। तो 28 नंबर का, तो चलिए आपको 28 नंबर का हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर का विष्णु पुराण से, कहाँ से लिया गया? विष्णु पुराण से ये लिया गया। तो चलिए ये भी जान गए। चलिए 29 नंबर का प्रश्न देखेंगे ध्यानपूर्वक। 29 में कहा जा रहा है, भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? भारत में पाठ से क्या संदेश मिलता है आप लोग को? तो इसमें मुख्य पाठ क्या बताया गया? तो ऑप्शन ए में दिया देशभक्ति, ऑप्शन बी भ्रष्टाचार, ऑप्शन सी में जीव हत्या और ऑप्शन डी में अधिकार प्रदर्शन। तो चलिए 29 का सही आंसर आपको हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, देशभक्ति। चलिए ये भी जान गए। चलिए आगे के प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए अब 30 नंबर देखेंगे। कहा जा रहा है इसमें संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? चलिए संस्कार के बारे में आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छा यह चैप्टर है। तो संस्कार के बारे में इसमें बताया गया है। तो चलिए तो इसमें ऑप्शन ए में दिया 16, ऑप्शन बी में दिया 14, ऑप्शन सी में दिया 18 और ऑप्शन डी में दिया 5। तो संस्कार की कुल संख्या कितनी होती है? तो चलिए 30 का आपको ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का सही हो जाता है, क्योंकि इसमें कुल 16 संस्कार होते हैं, मुख्य रूप से 5 संस्कार कहा जाता है। तो चलिए इस प्रकार आपको इसमें नहीं मारना, आपको भूल से भी 5 में नहीं मारनी है। तो आपको कितना मारना कुल संस्कार में? 16 में मारना। कितना में? 16 को आपको याद रखनी है। चलिए ये हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे अब आप लोग। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? जब राष्ट्र में जो दोष होती है तो वो उसके क्या कारण है? तो ऑप्शन ए में दिया दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष, ऑप्शन बी में दिया परोपकार, ऑप्शन सी में दिया भाषा और ऑप्शन डी में दिया जाति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए 31 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो चलिए इसका ए सही हो गया। तो चलिए इसका ए नंबर का सही हो गया। चलिए आगे के प्रश्न हम लोग देखते हैं फिर। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, थोड़ा इसमें क्वेश्चन कट गया है, तो आप लोगों से टेंशन ना ले, आप लोग को जो भी क्वेश्चन सब दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कहा जा रहा है वाराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो चलिए इन्होंने कौन सा ग्रंथ रचा है? ऑप्शन ए में दिया आचार संहिता, ऑप्शन बी में दिया विचार संहिता, ऑप्शन डी में दिया वृहत संहिता, ठीक है, ऑप्शन डी में दिया मंत्र संहिता। तो चलिए 32 का सही आंसर आपको हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 32 का
तो ये राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न अब हम लोग देख लेते हैं। आगे के प्रश्न आप लोग देखेंगे। चलिए ये प्रश्न को अभी मैंने बताया, तो इसका आंसर आपने जाना, सी में मारा ठीक। चलिए 33 नंबर का प्रश्न आप देखें ध्यानपूर्वक, ठीक है। तो चलिए 33 प्रश्न कहा जा रहा है अलस्य, है ना, अलस्य कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे। चलिए अलस कथा में आपने पढ़ा था, तो उसमें देखे थे कौन मंत्री थे इसमें। तो ऑप्शन ए में दिया तापेश्वर, ऑप्शन बी में दिया भुवनेश्वर, ऑप्शन सी में दिया बृहस्पति, ऑप्शन डी में दिया महेश्वर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाता है बृहस्पति। क्या हो जाएगा, बृहस्पति। चलिए थोड़ा सा हम छोट कर लेते हैं इसको। हाँ तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। चलिए 34 का हम लोग देखते हैं, 34 का देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर है, यानी सरस्वती का जो कुलगृह है कौन सा महानगर को कहा जाता है। ऑप्शन ए में भागलपुर, ऑप्शन बी में दिया नालंदा, ऑप्शन सी में दिया पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी में दिया दरभंगा। चलिए 34 का सही आंसर क्या हो जाता है। तो 34 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, पाटलिपुत्र को, ठीक है। इसका प्राचीन नाम आपको सबको याद होगा, ठीक है। तो चलिए कुसुमपुर से नाम से जाना जाता था। चलिए ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो चलिए आप लोग को मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग छोड़े नहीं ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत जरूरी है। तो लगातार वीडियो को देखते रहे, ठीक है, और कॉपी कलम लेकर के जरूर बैठे, ठीक है, या प्रश्न को, ताकि आप अपनी कॉपी में लिख सको और इसे याद कर सको, ठीक है। तो चलिए याद नहीं करनी बल्कि समझनी है इसको ध्यानपूर्वक और फोकस करनी बढ़िया से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी। बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है। तो स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन ए में है कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी में पटना, ऑप्शन डी में चेन्नई। तो इन्होंने कहाँ पर आर्य समाज की स्थापना की थी। तो चलिए पहले आप लोग सही से बताएंगे आंसर, चलिए बताते चलिए। तो चलिए इन्होंने मुंबई में कहा किया था, ठीक है, मुंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। चलिए आपको कुल इसमें से टोटल 50 प्रश्नों का उत्तर ही देना है, ठीक है। तो उसी प्रकार मैंने आपके लिए प्रश्न तैयार करके लाया हूँ, तो इसे जरूर देखें आप लोग। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देख ले। कहता है विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है। विजयंका का जो काल था वो किस शतक में माना जाता है। ऑप्शन ए में दिया पंचम, ऑप्शन बी में दिया सप्तम, ऑप्शन सी में दिया नवम और ऑप्शन डी में अष्टम। तो चलिए 36 का सही आंसर आपको हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा अष्टम। चलिए ये भी जान गए। अगला प्रश्न आप लोग देखें 36 के बाद अगला 37 वाला प्रश्न आप ध्यानपूर्वक देखें। चलिए यहाँ पे देख लें। चलिए थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, हाँ तो चलिए अब आगे। कहता है एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है, यानी एक देश जो है दूसरे देश को क्या देखकर जलता है, ठीक है। तो पहला दिया अपकर्ष, ऑप्शन बी में दिया उत्कर्ष, ऑप्शन सी में दिया आकर्ष और प्राकर्ष ऑप्शन डी में। तो चलिए 37 का सही आंसर आप लोग बताइए। चलिए 37 का सही होगा उत्कर्ष, यानी एक देश दूसरे देश के उत्कर्ष को देख करके जलते रहता है, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर जान गए। अगला प्रश्न आप लोग देखें ध्यानपूर्वक। चलिए ये भी बहुत आसान प्रश्न है। कहता है याज्ञवल्क्य, ठीक है, अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते थे। चलिए वह किसकी शिक्षा देते थे, भारतीय संस्कार का, न्याय योग का, आत्मतत्व का और संख्या का। तो किसके बारे में देते थे। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। तो चलिए 38 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आत्मतत्व का ज्ञान देते थे। तो इसका सही आंसर ये हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए हाँ, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। चलिए ये प्रश्न को नहीं जानता, सब जानता होगा मेरे ख्याल से। तो चलिए ऑप्शन ए दिया शीतल देवी, काली, पटन देवी, गौरी। 29 का सवाल आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बताते चलिए। चलिए आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो ना कमेंट कर रहे हो, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। तो 29 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पटन देवी। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे जरूर आप लोग याद कर ले। अगला प्रश्न देख लो। कहता है कि अलस कथा की रचयिता कौन है। चलिए अलस कथा जो आपने पढ़ा है उसमें आपने जाना होगा कि रचयिता उसका कौन है। तो चलिए ऑप्शन ए में दिया कालिदास, ऑप्शन बी में दिया विद्यापति, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी में नारायण पंडित। तो आलस्य कथा के रचयिता किसको बोलेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता था। तो नारायण पंडित ने इसको रचाया इस आलस्य कथा को, ठीक है। तो 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सॉरी एक मिनट रुक जाए आप लोग, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। चलिए 40 का आंसर आप लोग, चलिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा क्या। चलिए इसका सॉरी तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाता है। चलिए आप लोग सही से आप लोग लिखना आंसर, क्योंकि जो भी गलती हो जाता है आप लोग कमेंट में बताते जाना है, ठीक है। चलिए हो गया। आगे के प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए हाँ अब देखेंगे हम लोग 41 नंबर का देखते हैं। चलिए 41 नंबर में क्या कर रहा है। 41 नंबर में कहा जा रहा है अलस्य सला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, इससे जरूर आप लोग याद कर लेना, ये बहुत बार पूछा गया भी प्रश्न है। तो अलस कदम जब आग लगाए गए थे तो वहाँ पे कितने लोग नहीं भागे थे। ऑप्शन ए में दिया है 3, ऑप्शन बी में दिया है 5, ऑप्शन सी में दिया 4, ऑप्शन डी में दिया 6। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि वहाँ पे 4 आलसी थे जिन्होंने वहाँ पे आपस में वार्तालाप कर रहे थे, वो नहीं भागे थे वहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें 4 आलसी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए 41 का क्या हो जाएगा, 41 का सी। चलिए आगे के प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए आगे के प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। आगे वाले प्रश्न कहा जा रहा है संसार में बच्चों का उच्च या सच्चा, ठीक है, सच्चा रक्षक कौन होता है। तो संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है। चलिए ऑप्शन ए में दिया माता, पिता, भाई, बहन। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए कमेंट बताते चलिए। तो इसका सच्चा जो है वो हो जाता है आपको माता, क्योंकि माँ के समान तो कोई होता ही नहीं है। तो बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है, माँ। चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न था, ये भी देख लें आप लोग, एक एक प्रश्न को याद कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव छूटे नहीं बोर्ड एग्जाम में। चलिए ऋग्वेद में कितनी मंत्रार्थ दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है आपको। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है पंच, ऑप्शन बी में दिया चतुर्विशति,
और ऑप्शन सी में दिया विंशति, ठीक है, और चत्वारिशत। चलिए ऑप्शन डी में दिया चत्वारिशत। चलिए 43 का सही आंसर क्या हो जाता है? तो चलिए इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए आप लोग लिख लिए। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे। हाँ चलिए यह प्रश्न को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखें आप लोग। इसमें कहा जा रहा है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? चलिए ये प्रश्न इससे पहले भी पूछा गया है, ठीक है, यह भी प्रश्न आपको लगातार पूछा जा रहा है, यह प्रश्न इसे जरूर देखें। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाता है मैत्रेयी। सही आंसर क्या हो जाता है इसका? मैत्रेयी। चलिए इसका भी आंसर जानिए आप। चलिए आगे एक प्रश्न हम लोग फिर देख लेते हैं। चलिए इसका आंसर तो आप जानिए। हाँ अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो चलिए महाभारत जो है उसमें किस लेखिका के बारे में आपको मिलता है? तो चलिए 45 नंबर, 45 का इसका सही आंसर हो जाता है 45 का सी। क्या हो जाएगा? सी। तो इसका हुआ सुलभा का। किसका? सुलभा का। चलिए ये भी जान गए। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे। हाँ इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो ऑप्शन ए में दिया गंगा देवी, सुलभा, मिथिलेश कुमारी मिश्र। चलिए उस ऑप्शन डी में विजयांका। तो चलिए 46 का सही आंसर क्या हो जाता है? तो चलिए 46 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग कमेंट में लगातार बताते चलेंगे, जहाँ पे जो भी प्रश्न मैं गलती से बता रहा हूँ तो वो आपके लिए है, वो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न फिर हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत महिमा किस पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? चलिए ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो विष्णु पुराण से, भागवत पुराण से, पद्म पुराण से और वायु पुराण से। तो चलिए तो 47 का सही आंसर क्या हो जाता है? तो चलिए 47 का सही आंसर हो जाता है बी। तो भागवत पुराण। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो चलिए इसका बी सही आंसर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। कहता है अगला प्रश्न, यह प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहता है जन्मपूर्व संस्कार कितने होते हैं? जन्मपूर्व संस्कार कितने होते हैं? 48 में बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग जरूर देखें। तो यहाँ पे 60, ठीक है, ऑप्शन ए में 60, ऑप्शन बी में 5 और सी में दिया 1, ऑप्शन डी में दिया 13। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा? जन्मपूर्व संस्कार। चलिए 48 का आपको सही आंसर हो जाता है 48 का डी। ऑप्शन नंबर डी 13, ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो चलिए ये भी जान गए। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि अलस कथा पाठ में अहो कथ्यम कोलाहल यह किसकी उक्ति है? यह किसने बोला था? तो पहला नंबर का पहला आलसी या दूसरा आलसी, तीसरा आलसी, चौथा आलसी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर आप लोग बताइए। 49 का सही आंसर आपको हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, पहला आलसी ने यह बात कहा था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 50 का। चलिए 50 नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। इस प्रश्न में कहा जा रहा है भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? यानी भारत की संस्कृति की क्या विशेषता है? चलिए ऑप्शन ए में दिया संस्कार, ऑप्शन बी में दिया है धर्म, ऑप्शन सी में दिया जाति, ऑप्शन डी में दिया संप्रदाय। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 50 का आपको सही आंसर हो जाता है 50 का ऑप्शन नंबर ए, तो संस्कारों का, ठीक है। ये बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग जरूर देखें। तो इसका सही आंसर हो जाता है। मैं आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और आप लोग कमेंट में बताएं आपको किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव चाहिए। तो चलिए आप कोशिश करेंगे आप लोग के लिए मैथ के लिए तैयार करके लाएंगे। तो चलिए थैंक यू आप लोग को लगातार देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए और वीडियो आप लोग शेयर जरूर करें, जो कि स्टूडेंट है उसके पास जाएंगे। तो चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।